हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज रस की दूसरी क्लास। पिछली क्लास में मैंने रस के 3 पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम बढ़ते हैं अपने आगे की क्लास की तरफ और आज समझेंगे मेनली 3 रस को। एक तो है करुण रस, दूसरा शांत रस और रौद्र रस। और इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला रस समझते हैं करुण रस। तो देखिएगा, कल मैंने बताया था कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कल एक सेंटेंस मैंने बताया था कि सिर्फ आप उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, स्थायी भाव में चेंजेस कर देंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी आ जाए कहीं पर, जैसे इंटरमीडिएट वाले छात्रों के लिए ये है कि अगर उसमें पूछ लेता है कि बताइए करुण रस की परिभाषा क्या होगी, तो क्या आप लिखेंगे कि जो है शोक नामक स्थायी भाव, बस इतना ही तो चेंज करना था कि शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए लिखा है कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। तो आपको ये करुण रस का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन सा है, जिसमें कि क्या, शोक यानी कि मन की पीड़ा को दर्शाया जा रहा है। ठीक, तो अगर आपको कहीं लिखने को आता है तो आप करुण रस के साथ में क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं, या अगर आपको कहीं पहचानने के लिए आ रहा है तो भी आप इसको पहचान सकते हैं। और आज मैं आपको एक पूरा स्पष्टीकरण करके दिखाऊंगा। फिर दूसरा रस की बात करते हैं तो दूसरा रस है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। फिर से अगर आपको डिरिवेशन इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर शोक किया था वैसे ही क्या करेंगे, निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है विनम्रता। अगर आपको कहीं भी किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद में आपको ये लगे कि आपके सामने कोई सजेशन आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर कौन सा रस होगा, शांत रस ही होगा, कि आपको कोई सीख दी जा रही है। तो वही बात है यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है, जितने भी आपके दोहे हो जाते हैं, चाहे रहीम का हो चाहे कबीर का, वो सारे के सारे किस रस में आते हैं, वो सारे के सारे आपके शांत रस में आते हैं। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि कोई भी आपको अगर सीख मिल रही हो, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। या इसकी जगह पे आप कोई कबीरदास का दोहा भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको याद हो। तो ये था आपका शांत रस, कुछ नहीं है इसमें। फिर अगले की बात करते हैं रौद्र रस। देखिए रौद्र का मतलब होता है क्रोध। जब आपको किसी सामने वाले की एक्टिविटी देख करके आपके मन में कोई क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो तब कौन सा रस होता है, तो रौद्र रस होता है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा है कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये कहाँ की ये लाइन है, ये मैंने इसको पूरा स्पष्टीकरण करके समझाया। देखिए ढंग से समझिएगा। अगर ये आपका जो वर्णन है ये अभिमन्यु वध का वर्णन है, कहते हैं कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें अगर बात करें तो जिसका आलंबन होता है, मैंने कल ही बताया था, जिसके कारण से कोई काम होता है वही क्या होता है, आलंबन होता है। तो यानी कि इसका आलंबन क्या होगा, जो विरोधी व्यक्ति होंगे जिनके साथ में, जिन्होंने अभिमन्यु को जो है क्या किया था, घेरा था। ठीक, अभिमन्यु को घेरा था, जिसके कारण अभिमन्यु की, देखिए ये वहां का वाक्य है, जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, फिर ये बात अर्जुन को जब पता चलती है, तो अर्जुन के मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो अर्जुन के मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसी का वर्णन है ये। तो अर्जुन के मन में क्रोध किसको, जयद्रथ को मेनली, क्योंकि मृत्यु का मेनली कारण क्या था, जयद्रथ था। तो जयद्रथ क्या हो गया, यहाँ पर आलंबन हो गया, यानी विरोधी व्यक्ति कौन हो गया, जयद्रथ हो गया। फिर उसके बाद में उद्दीपन क्या हो गया, उद्दीपन ये हो गया कि जो भी उस विरोधी परिस्थिति का मतलब क्या है, जो भी जैसी भी परिस्थिति बनी होगी, यानी जो भी जयद्रथ के जो वचन थे या अभिमन्यु को जो जिस प्रकार से बंदी बना करके मारा गया था, वो क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि जो भी आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो किस में आती हैं, अनुभाव में आती हैं। तो अनुभाव यहाँ पर क्या होगा, अनुभाव होगा यहाँ पर शस्त्र चलाना, या तो गुस्सा में क्या करोगे, आपका शरीर कांपने लगेगा, या दांत पीसना। ये सारी की सारी एक्टिविटी किस में आएंगी, अनुभाव में आएंगी।
और संचारी भाव की बात करते हैं तो संचारी भाव में उसका जो रिजल्ट यानी कि जो उग्रता होगी या स्मृति या आप जो भी कह सकते हैं वो आएगा। तो कुल मिला के आपका रौद्र रस का क्या है, क्रोध होता है स्थायी भाव। तो अगर जब कभी भी आपकी परिभाषा लिखने को आएगी तो आप क्या लिखेंगे कि क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल करता है या संयोग करता है तो आपका रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। अगर आलम्बन की बात करें तो क्या होगा, हमेशा विरोधी व्यक्ति ही होगा, यानी कि जो कारण होता है। अगर इस एग्जाम्पल को लिखते हैं तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं कि आलम्बन क्या है, जयद्रथ है, उद्दीपन अभिमन्यु को बंदी बनाना है, अनुभाव शरीर कांपना और संचारी भाव उग्रता। तो दोस्तों ये थे आज आपके अगले 3 रस। और मैंने मुख्यतः जितने भी पेपर में रस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने कवर कर लिए हैं। आप इनको एंजॉय कीजिए, ताकि वीडियो में कोई कमी हो तो बताइए। और अगली वीडियो में आपको छंद से रिलेटेड उपलब्ध कराऊंगा। बाकी जीएस की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी, तो आप देखते रहिए। और यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से ये रस का चैप्टर खत्म हो चुका है। तो वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।